कहानी का आगाज होता है सन 1950 में एक मसरूफ कार फैक्ट्री के अंदर, जहां कई गाड़ियां असेंबल की जा रही। उन्हीं में एक सुर्ख रंग की कार ऐसी थी जो बाकी सबसे मुनफरिद महसूस हो रही। एक मैकेनिक उस पर काम कर रहा था जब अचानक गाड़ी का हड खुद ब खुद जोर से बंद हुआ। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। इसी दौरान जब वो मैकेनिक गाड़ी के अंदर बैठा था, उसकी सिगार की राख सीट पर जा गिरी। उसने उसे नजरअंदाज करके सिगार वहीं छोड़ दी। उसे अंदाजा नहीं था कि इस मामूली सी लापरवाही का नतीजा क्या निकलेगा। कई घंटे गुजरने के बाद जब फैक्ट्री बंद हो रही थी और तमाम मजदूर घर रवाना हो रहे थे, एक सुपरवाइजर ने देखा कि वही सुर्ख कार अब भी ऑन है। जब वो उसके करीब गया और दरवाजा खोला तो मैकेनिक की लाश अचानक अंदर से जमीन पर आ गिरी। ये वाकया सबके लिए एक चौंका देने वाला लम्हा था। वक्त आगे बढ़ता है और अब हमें कहानी 28 साल बाद ले जाती है, यानी सन 1978 में। यहाँ हम एक नौजवान तालिब इल्म डेनिस को देखते हैं जो अपनी कार में अपने सीधे सादे और ज़हीन दोस्त अर्नी को लेने आता है। अगरचे दोनों की शख्सियात में फर्क था, मगर इनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। ये स्कूल का पहला दिन था। दोनों ने अपने लॉकर से नई किताबें निकाली ही थी कि एक दिलकश नई तालिबा ली स्कूल में दाखिल हुई। उसकी खूबसूरती ने सभी की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली, हत्ता कि डेनिस भी उस पर फरेफ्ता हो गया। वापसी पर जब वो दोनों दोस्त घर जा रहे थे तो अर्नी की नजर एक पुरानी जंग आलूद सुर्ख कार पर पड़ी। उसने फौरन डेनिस से गाड़ी रोकने को कहा। जब वो दोनों नजदीक गए तो पता चला कि ये वही कार है जो कहानी के आगाज में दिखाई गई थी। अब उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। इसी वक्त गाड़ी का मालिक जॉर्ज बाहर आया और बताया कि गाड़ी का नाम क्रिस्टीन है, जो इसके भाई की थी। उसका भाई हाल ही में इंतकाल कर चुका था। जॉर्ज अब इस कार से छुटकारा चाहता था, इसलिए वो इसे सिर्फ $250 में फरोख्त करने पर तैयार था। एनिस ने अर्नी को समझाने की कोशिश की कि ये खटारा कार है और इस पर पैसे जाया करना बेवकूफी होगी, लेकिन अर्नी ने बिना किसी तरद्दुद के गाड़ी खरीद ली। जब वो शाम को घर पहुंचा तो उसके वालिदैन ने इससे गाड़ी खरीदने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। खास तौर पर इसकी वालदा बहुत गुस्से में थी और साफ कह दिया कि ये गाड़ी इस घर में नहीं रह सकती। मगर अर्नी ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि गाड़ी उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। बिल आखिर वो अपने दोस्त डेनिस के साथ करीबी गैराज में गया ताकि गाड़ी को वहां पार्क कर सके। गैराज का मालिक सख्त मिजाज और जिद्दी इंसान था और शुरू में इनकार करता रहा, लेकिन अर्नी की नरम दिली और मुसलसल गुजारिशात के बाद वो मान गया। रास्ते में डेनिस ने अर्नी से सवाल किया कि उसने ये पुरानी गाड़ी क्यों खरीदी। अर्नी का जवाब था, ये गाड़ी मैंने नहीं चुनी, बल्कि लगता है कि इस गाड़ी ने मुझे चुना है। अगले दिन स्कूल में लंच टाइम के दौरान डेनिस परेशानी के आलम में अर्नी का इंतजार कर रहा था। जब काफी देर गुजर गई और अर्नी नजर ना आया तो वो उसे ढूंढने निकला। तभी एक कोने में उसे वो मंजर दिखाई दिया जिसने उसका खून खोला दिया। स्कूल का बदमाश बडी अर्नी को तंग कर रहा था। अर्नी का लंच बॉक्स उसके हाथ में था और वो उसे चाकू दिखाकर धमका रहा था। अर्नी सहमा हुआ खड़ा था और उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। डेनिस फौरन बीच में कूदा, मगर बडी ने गुस्से में आकर अर्नी का लंच जमीन पर दे मारा और उसे जबरदस्ती उस पर गिरा दिया। बेचारा अर्नी संभलने की कोशिश कर रहा था कि उसका चश्मा गिरकर एक तरफ जा पड़ा। बडी ने मौके का फायदा उठाते हुए वो चश्मा अपने जूते के नीचे कुचल कर तोड़ डाला। इस जालिमाना हरकत पर बडी कहकहे लगाने लगा, जैसे उसे किसी की तकलीफ से खुशी मिल रही हो। लेकिन तभी डेनिस ने मौके देखकर बडी पर हमला कर दिया। बडी की गैंग ने फौरन आकर डेनिस को घेर लिया। हालात बिगड़ने ही वाले थे कि अचानक एक उस्ताद वहां पहुंच गए और लड़ाई रोक दी। जब अर्नी ने उन्हें सच्चाई बताई कि बड्डी ने उसे चाकू से डराया था तो बड्डी फौरन इनकार करने लगा। उस्ताद ने गुस्से में आकर बड्डी को जेब खाली करने का कहा और जैसे ही बड्डी ने जेबें खाली की तो सच सबके सामने आ गया। वही चाकू उसकी जेब से बरामद हो गया। उस्ताद ने फौरन बड्डी और उसके साथियों को दफ्तर भेज दिया। तहकीक के बाद स्कूल इंतजामिया ने बड्डी को स्कूल से निकालने का फैसला किया। यूं अर्नी और बाकी तलबा एक बड़े खतरे से बच गए। अगले दिन डेनिस जब अर्नी से मिलने उसके घर आता है तो उसकी शख्सियत में कुछ तब्दीली महसूस की जाती है। अब वो पहले से ज्यादा पुरएतिमाद, बोल्ड और मुख्तलिफ अंदाज में बात करने लगा है। उसकी नजर में अब सिर्फ एक चीज है, क्रिस्टीन। वो दिन रात गैराज में गाड़ी को मुरम्मत करता है। आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की हालत बदलती है, जैसे नई जान आ गई हो। उसकी बॉडी चमकने लगती है, अंदरूनी हिस्से दुरुस्त हो जाते हैं। गैराज का मालिक भी हैरान होता है कि अर्नी ने इतने कम वक्त में गाड़ी को कैसे बहाल किया। अर्नी कहता है कि गाड़ी खुद अपनी मुरम्मत करती है, बस उसे मोहब्बत चाहिए।
इसी दौरान स्कूल में ली की मौजूदगी बढ़ने लगती है। डेनिस उसे पसंद करने लगता है, लेकिन उसे पता चलता है कि ली अब अर्नी के साथ है। ये बात डेनिस के लिए चौंका देने वाली होती है। वो अर्नी से बात करता है, मगर अर्नी तल्ख हो जाता है। वो कहता है कि अब वो खुद अपने फैसले करता है और उसे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। सोचने की बात, बाज औकात ताकत या इख्तियार मिलने से इंसान का असल चेहरा सामने आता है। जब एक कमजोर शख्स अचानक खुद मुख्तार हो जाता है तो वो या तो निखर जाता है या खुद को खो देता है। अर्नी अब वही इंसान नहीं रहा था जिसे सब जानते थे। उसके चेहरे पर गुरूर, आंखों में जिद और अंदाज में अजनबियत आ चुकी। लेकिन असल सवाल ये था, ये सब तब्दीलियां क्या सिर्फ अर्नी के अंदर की थी या उसके पीछे क्रिस्टीन का कोई पुरअसरार असर भी था? चंद हफ्तों बाद स्कूल में सब हैरान होते हैं जब अर्नी और ली एक जोड़े के तौर पर नजर आते हैं। ली जैसे खूबसूरत और होशियार लड़की का एक बदले हुए अर्नी के साथ होना सबके लिए चौंकाने वाला था। डेनिस को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। एक दिन अर्नी और ली एक डिनर पर जाते हैं। वो एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में क्रिस्टीन के अंदर बैठे होते हैं। अचानक ली का गला बंद होने लगता है। अर्नी घबरा जाता है और मदद के लिए बाहर निकलता है, मगर पीछे क्रिस्टीन के अंदर ली नीम मुर्दा हालत में पड़ी होती है। एक अजनबी आदमी अचानक आता है और ली की जान बचाता है। ये लम्हा दोनों के लिए परेशान कुन होता है, मगर अर्नी का रद्द अमल अजीब सा और सर्द मुहर होता है। डेनिस ये सब जानकर बहुत परेशान होता है। उसे लगता है कि क्रिस्टीन महज एक कार नहीं, बल्कि कोई शैतानी चीज है जो अर्नी के जहन और रिश्तों पर कब्जा जमा रही है। अर्नी अब सिर्फ क्रिस्टीन पर इंहिसार करने लगा है। उसने अपने वालिदैन, दोस्त, यहाँ तक कि ली से भी फासला बना लिया है। वो दिन रात गिराज में रहता है और गाड़ी को ऐसे सजाता है जैसे किसी महबूब को। एक रात स्कूल के कुछ लड़के गिराज में घुसकर क्रिस्टीन को तोड़फोड़ का निशाना बनाते हैं। वो गाड़ी की विंडस्क्रीन, साइड मिरर्स और बॉडी को बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। अर्नी जब अगले दिन गिराज आता है तो ये सब देखकर हक्का बका रह जाता है, मगर जो मंजर उसने देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसकी आंखों के सामने गाड़ी किसी जादू की तरह खुद ब खुद ठीक हो रही थी। अर्नी ने खुश होकर गाड़ी से पूछा, तुम और क्या कुछ कर सकती हो? और तभी पता चला कि क्रिस्टीन बगैर किसी इंसानी मदद के खुदकार तरीके से मुकम्मल रिपेयर हो जाती है। अगला मंजर रात का है, जहां मूंछी नामी एक लड़का जो बड़ी का साथी था सड़क पर एक ट्रक को रोककर उसे लूट रहा होता है। अचानक उसे दूर से एक अनजान गाड़ी का इंजन सुनाई देता है। वो तजस्सुस के मारे कुछ आगे जाकर देखता है तो हैरत से पता चलता है कि वो तो क्रिस्टीन है जो मुकम्मल हालत में उसके सामने आ खड़ी हुई है। वो फौरन समझ जाता है कि अर्नी को सब कुछ मालूम हो चुका है और वही उसे सबक सिखाने आया है। मुंशी माफी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अगले लम्हे गाड़ी की हेडलाइट्स जलती है और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। मुंशी फौरन अपनी जान बचाकर भागता है और सड़क के किनारे मौजूद एक गली में छुप जाता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद अब गाड़ी उसे छोड़ देगी, मगर क्रिस्टीन दोबारा से उसके पीछे पड़ जाती है। वो एक पुराने वेयरहाउस में घुस जाता है, मगर गाड़ी का पीछा खत्म नहीं होता। आखिरकार मुंशी एक ऐसी जगह फंस जाता है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। क्रिस्टीन उसे चारों तरफ से घेर लेती है। मुंशी खौफजदा होकर चाकू निकालता है और अर्नी को धमकी देने की कोशिश करता है, मगर क्रिस्टीन दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाती है और बेरहमी से उसे रोन डालती है। अगली सुबह अर्नी डेंस से मिलता है और उसे मुंशी की मौत की खबर देता है। ये खबर सुनकर डेंस सकते में आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि अगर क्रिस्टीन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी तो फिर वो दोबारा कैसे ठीक हो गई। अर्नी कुछ भी वजाहत नहीं देता और खामोशी से चला जाता है। बाहर जाते हुए अर्नी को डिटेक्टिव जेंकिंस रोक लेता है और उसे यकीन दिलाता है कि वो उन बदमाशों को तलाश कर रहा है जिन्होंने क्रिस्टीन को नुकसान पहुंचाया था। साथ ही वो मुंशी के कत्ल की तहकीकात भी खुद कर रहा है। अर्नी कहता है कि उसे मुंशी की मौत के बारे में कुछ पता नहीं, मगर उसके लहजे में एक अजीब सी खुशी छुपी होती है। यही बात डिटेक्टिव को शक में डाल देती है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने गवाही दी है कि गाड़ी मुकम्मल तबाह होने के बावजूद खुद से दोबारा ठीक हो गई। ये सुनकर अर्नी भड़क जाता है और कहता है कि ये सब झूठ है, फिर वहां से चला जाता है। बाद में वो ली को फोन करके मुलाकात के लिए बुलाता है, मगर ली इनकार करती है। ये सुनकर अर्नी मजीद बिफर जाता है। दूसरी तरफ बद्दी और उसके दोस्त एक दुकान से शराब खरीदते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। एक नामालूम गाड़ी उनका पीछा करना शुरू कर देती। बद्दी शक में आकर गाड़ी रोकता है ताकि देखे कौन है, मगर सामने से तेज हेडलाइट्स के बायस उसे कुछ नजर नहीं आता। जब वो अपनी गाड़ी रिवर्स करता है तो दूसरी गाड़ी भी उसी अंदाज में रिवर्स होने लगती है। तब उसे अंदाजा होता है कि पीछा करने वाली गाड़ी कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टीन है। बद्दी गुस्से से गाड़ी दौड़ाता है और
और सीधा गैस स्टेशन जा पहुंचता है। वो गाड़ी से उतरकर एक लोहे की रॉड उठाता है ताकि हमलावर को सबक सिखा सके, मगर तभी क्रिस्टीन पूरी रफ्तार से आकर बद्दी की गाड़ी से टकरा जाती है। बद्दी को लगता है कि गाड़ी में अर्नी है तो वो उसे बाहर निकलने का कहता है, लेकिन क्रिस्टीन दोबारा जोर से टक्कर मारती है और बद्दी की गाड़ी को वर्कशॉप के अंदर धकेल देती है। डॉन जो गाड़ी में बैठा होता है वो भी उस हमले का शिकार हो जाता है और कुचला जाता है। बद्दी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, मगर क्रिस्टीन उसका पीछा करती है। आखिरकार वो उसे भी रौंदकर मार देती। कुछ घंटे बाद गिराज का मालिक वहां पहुंचता है और देखता है कि धुआं उठ रहा है। उसे हैरत होती है क्योंकि अर्नी तो किसी और गाड़ी पर काम कर रहा था। वो बंदूक लेकर गाड़ी के करीब जाता है ताकि देखे अंदर कौन है। दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो वो तपता हुआ होता है। वो कपड़े से दरवाजा खोलता है, अंदर झांक कर देखता है तो मालूम होता है कि गाड़ी खाली है। वो हैरत में पड़ जाता है कि आखिर ये गाड़ी चला कौन रहा था। वो गाड़ी में बैठता है, लेकिन ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। क्रिस्टीन दरवाजा खुद ब खुद बंद कर देती है और सीट को डैशबोर्ड की तरफ धकेलकर उसे मार डालती है। अगली सुबह जब अर्नी गिराज पहुंचता है तो पुलिस पहले ही मौजूद होती है। डिटेक्टिव जंकिंस उसे बताता है कि गिराज के मालिक की लाश क्रिस्टीन में मिली है। अर्नी कहता है कि उसे कुछ इल्म नहीं कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता है कि ये सब क्रिस्टीन का ही क्या धरा है, क्योंकि वो गाड़ी फिर से उसी चमकती हालत में अपनी जगह खड़ी थी। दूसरी तरफ डेनिस अस्पताल से वापस घर आता है तो ली उसे कॉल करके मुलाकात के लिए बुलाती है। ली उससे कहती है कि क्रिस्टीन ने अर्नी पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है और अब वो पागलपन की हदों को छू रहा है। डेनिस कहता है कि उसे यकीन है कि अर्नी खुद से कुछ गलत नहीं करेगा, लेकिन अगर वाकई गाड़ी ने उसके जहन पर काबू पा लिया है तो उसे रोकने का एक ही तरीका है क्रिस्टीन को तबाह करना। ली अपने घर वापस चली जाती है। कुछ वक्त बाद अर्नी क्रिस्टीन में बैठकर डेनिस के पास पहुंचता है और उसे एक ड्राइव पर चलने को कहता है। डेनिस राजी हो जाता है, मगर जैसे ही गाड़ी चलती है अर्नी का रवैया अजीब हो जाता है। वो तेजी से गाड़ी दौड़ाता है और अचानक स्टीयरिंग व्हील छोड़ देता है। डेनिस घबराकर चिल्लाता है कि गाड़ी बेकाबू हो रही है, जल्दी से कंट्रोल संभालो, लेकिन अर्नी पर अजीब सा जुनून सवार होता है। वो कहता है मेरे और क्रिस्टीन के बीच कोई नहीं आ सकता। अपनी बात साबित करने के लिए वो गाड़ी को तेज रफ्तारी से दूसरी लेन में ले जाता है जहां सामने से गाड़ी आ रही होती है। तसादुम होते होते बचता है। अपने दोस्त को इस हाल में देखकर अब डेनिस फैसला कर लेता है कि उसे कुछ करना ही होगा। अगले रोज डेनिस ने क्रिस्टीन के बनाट पर एक पैगाम चस्पा किया जिसमें उसने अर्नी से दरखास्त की कि वो शाम को गिराज में उससे मुलाकात करे। शाम होते ही डेनिस और ली वर्कशॉप पहुंच चुके थे और अर्नी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो वहां नहीं आया। दोनों ने करीब खड़े बलडोजर में बैठकर उसे अंदर लाने का फैसला किया ताकि वो अपनी हिकमत अमली पर अमल कर सके। प्लान के मुताबिक ली ऑफिस के अंदर मौजूद रहेगी और जैसे ही अर्नी गिराज में दाखिल होगा वो फौरन गेट बंद कर देगी। इसी दौरान डेनिस बलडोजर से क्रिस्टीन पर हमला करेगा और उसे मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिश करेगा। ली फौरन ऑफिस की जानिब बढ़ी, मगर किसी को अंदाजा न था कि क्रिस्टीन पहले ही वर्कशॉप के पर्दों के पीछे छुपी बैठी है। अचानक क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट्स ऑन कर दे और ली को रोंदने के इरादे से आगे बढ़ने लगी। ली ने किसी न किसी तरह एक रस्सी से लटके टायर को थामकर खुद को बचा लिया, लेकिन क्रिस्टीन ने हार नहीं मानी और दोबारा उस पर झपटने के लिए लपकी। इसी लम्हे डेनिस ने बुलडोजर का हथियार उसके सामने लाकर ली को बचाने की कोशिश की। इस मदाखलत के बाद क्रिस्टीन पीछे हट गई और वर्कशॉप के एक कोने की तरफ चली गई, जबकि डेनिस बुलडोजर को उसकी तरफ ले जाने लगा। अब दोनों मशीनें एक दूसरे के सामने सफारा हो गईं और ये इंकिशाफ हुआ कि क्रिस्टीन तन्हा नहीं चल रही थी। दर हकीकत अर्नी उस वक्त मुकम्मल तौर पर गाड़ी के काबू में था और उसकी पुश्त पर मौजूद था। क्रिस्टीन ने अपनी हेडलाइट्स दोबारा रोशन की और पलक झपकने में खुद को दोबारा असल हालत में ले आई। बदकिस्मती से एक्सकेवेटर ने ऐन मौके पर काम करना छोड़ दिया और डेनिस उसे दोबारा चालू करने में मसरूफ हो गया। इसी असना में क्रिस्टीन ऑफिस की तरफ दौड़ पड़ी ताकि ली को हमेशा के लिए खत्म कर सके। वो हर रुकावट को तोड़ती हुई ली की तरफ बढ़ी, मगर जोरदार धचके से अर्नी विंडशील्ड फाड़ता हुआ गाड़ी से बाहर जा गिरा। ली घबराकर फौरन उसकी तरफ लपकी ताकि जान सके अर्नी की हालत कैसी है, लेकिन अर्नी अचानक उठकर उसे डरा देता है और फिर उस पर झपट पड़ता है। मगर बदकिस्मती से उसके जिस्म में विंडशील्ड का नोकीला शीशा गहराई तक पैवस्त हो चुका था। अर्नी ने मरते मरते अपनी गाड़ी को छूने की कोशिश की जैसे उसके लिए वही सब कुछ हो, मगर उसके जख्म बहुत शदीद थे और वो क्रिस्टीन के सामने ही दम तोड़ गया।
ली फौरन वहां से दूर हट गई, लेकिन क्रिस्टीन ने फौरन रिवर्स में जाकर उसे कुचलने की कोशिश की। खुशकिस्मती से ली उस वक्त बच निकलने में कामयाब रही और गाड़ी एक सतून से टकराकर फंस गई। इसी दौरान डेनिस ने मौका का फायदा उठाते हुए बिल्डोजर के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसने क्रिस्टीन पर जोरदार टक्कर मारी, मगर गाड़ी अब भी पीछे हटकर बचने की कोशिश कर रही थी। क्रिस्टीन ने दोबारा ली पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन डेनिस ने पीछे से एक जबरदस्त जर्ब लगाकर उसे रोन डाला। इस हमले से गाड़ी की ताकत काफी कम हो गई। इसी लम्हे क्रिस्टीन ने दोबारा खुद को मुरम्मत करना शुरू कर दिया और दोबारा सरगर्म हो गई, लेकिन इस बार डेनिस ने बुलडोजर पूरी कुव्वत से गाड़ी पर चढ़ा दिया ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर दे। क्रिस्टीन अब भी पीछे हटने की कोशिश करती रही, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर कचली जा चुकी थी। आखिरकार वो हौलनाक जंग अपने अंजाम को पहुंच गई। चंद दिन बाद क्रिस्टीन का मलबा स्क्रैप यार्ड में पड़ा होता है। डेनिस और ली उस पर आखिरी नजर डालते हैं। ली कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये वाकई खत्म हो गई है? डेनिस कहता है, मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही है। स्क्रीन पर आखिरी मंजर में जब सब जा चुके होते हैं तो एक छोटा सा हिस्सा गाड़ी का खुद ब खुद हिलता है। शायद कुछ चीजें हम कभी मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकते, लेकिन याद रखें, हर चीज जो चलती है वो सिर्फ मशीन नहीं होती। कभी कभार उनमें रूह भी बसी होती है, और अगर वो रूह अंधी हो जाए तो वो मोहब्बत को भी बर्बादी में बदल देती है। अगर आपको ये अंदाज पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल रियल स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, जहां हम न सिर्फ फिल्मों की कहानियां बयान करते हैं, बल्कि उनमें छुपे जज्बात, सबक और सनसनी को भी सामने लाते हैं।